आज की क्लास हमारी होने वाली है शास्त्रीय नृत्य को लेकर, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, लाइक एसएससी जीडी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी सारे आपके एग्ज़ाम हैं, उसमें स्टैटिक जीके का एक पोर्शन रहता है और वहाँ पर आपके शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये शास्त्रीय नृत्य टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज हम लोगों ने चलाई है वन टॉपिक वन क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य पढ़ने के बाद आपको अगर शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर हम लोग शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और चलिए टाइम को ख़राब ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहले हम लोग एक बार कभी कभी याद करने में दिक्कत होती है, हालांकि ज़्यादातर बच्चों के याद होते हैं। हम एक बार लोकेशन इनकी देख लेते हैं इंडियन मैप पर कि लोकेशन कहाँ पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे 4 शास्त्रीय नृत्य दक्षिण भारत के हैं। ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर हमारे 4 शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर हमारे 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये मणिपुर राज्य का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य और असम राज्य का सत्रिया। मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, सत्रिया असम राज्य का। और उत्तर प्रदेश का आपको कथक याद रखना है। यहाँ पर मैं लोकेशन एक बार बता दूँ, उत्तर प्रदेश का कथक। और एक चीज़ आप याद रखना, हमारे भारत के सिर्फ 8 ही शास्त्रीय नृत्य है। इन 8 के बारे में हमें जानना है। तो 3 ये हो गए। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे कि आपको पता होगा। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य, एक आपका मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। केटी यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहिनीअट्टम कथकली। 1 2 3 4 5 6 7 कथक, सत्रिया, मणिपुरी, और एक हमारा ओडिशा राज्य का ओडिसी रह गया। ओडिशा राज्य का है ओडिसी। तो आपको बस अगर लोकेशन याद है कि कहाँ पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य है तो बहुत सिंपल हो जाते हैं ये याद करने। उत्तर प्रदेश का कथक, आपका असम राज्य का सत्रिया नृत्य, इनके बारे में हम लोग अभी भी डिटेल में बात करेंगे। और मणिपुर राज्य का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश का, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है हमारा। और ये भरतनाट्यम तमिलनाडु स्टेट का। और केरल स्टेट के 2 यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। तो आगे हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर पहले ही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख ली है ताकि यहाँ पर हमारा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि क्लास के बीच में बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं ना। ये चीज़ें अगर लिखता हूँ तो फिर बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। तो टाइम को बचाने के लिए मैं पहले से ही कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख कर लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। कथक शास्त्रीय नृत्य की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, शास्त्रीय नृत्य से आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। या तो वो आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जांपल कथक शास्त्रीय नृत्य किस भगवान को समर्पित है, या फिर पूछेगा कि कथक शास्त्रीय नृत्य में कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, या फिर वो आपसे पूछेगा कोई भी मतलब फेमस किसी नर्तक का नाम देगा और पूछेगा कि ये नर्तक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कथक की अगर हम लोग बात करें तो कथक शास्त्रीय नृत्य आपका हिंदू देवी देवताओं के नैतिक कहानियों के बारे में बताता है। कथक हिंदू देवी देवताओं की नैतिक कहानियों के बारे में बताता है और हिंदुस्तानी संगीत का इसमें प्रयोग होता है। हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है, हिंदू देवी देवताओं की नैतिक कहानियों के बारे में बताता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कुछ फेमस नेम्स की, तो यहाँ पर कुछ फेमस नाम है जो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से। देखो, अगर मैं बात करूँ बिरजू महाराज। हाँ, आप लोग पहले यहाँ पर कुछ रूट वर्ड भी इनसे रिलेटेड देख लेना। एक तो महाराज, किसी भी नाम के आगे महाराज आ जाए, कोई भी, जैसे यहाँ पर बिरजू महाराज है, किसी भी नेम के आगे महाराज आ जाए तो समझ लेना कि वो कथक से रिलेटेड है, वो नाम कथक नृत्य से रिलेटेड है। तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सितारा देवी, बिंदादिनी महाराज, ये आपका देखो महाराज है ना, इसके नाम में भी महाराज। और प्रेरणा श्रीमाली की अगर हम लोग बात करें, प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद, रोशनी कुमारी, अच्छन महाराज, शोभना नारायण और कुमुदनी लाकिया। देखो, ये नाम याद करने बहुत
बहुत ही टफ हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि बार बार इनको रिपीट करना होता है, जब जाकर ये याद होते हैं। तो एक बार आप लोग मेरे साथ इनको रिपीट करना, धीरे धीरे आपके याद हो जाएंगे। और अगर याद नहीं हुए तो 2-4 दिन बाद फिर इनको दोबारा से देख लेना। अभी अभी के लिए आप इनको कहीं पर चाहे लिख लेना। एक बार और मैं आपको बताता हूँ। महाराज रूट वर्ड आपका कथक से है। और बिरजू महाराज, मेरे साथ रिपीट करो। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, बिंदादिनी महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद, रोशनी कुमारी, अच्छन महाराज, शोभना नारायण और कुमुदनी लाकिया। ये कथक से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर मैं बात करूँ कथक शास्त्रीय नृत्य की, तो ये कथावाचकों का नृत्य है। कथावाचकों का नृत्य मतलब जब इस नृत्य को किया जाता है तो मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे हम किसी के बारे में कथा सुना रहे हो या कोई कहानी बता रहे हो, तो उस टाइप का ये नृत्य है। ओडिसी की अगर मैं बात करूँ तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भगवान शिव और सूर्य को समर्पित है। भगवान शिव और भगवान सूर्य को समर्पित है। और संगीत, इसमें ओडिसी संगीत का प्रयोग किया जाता है। ओडिसी संगीत का प्रयोग किया जाता है, ये तो आसानी है याद करना। ओडिशा में ओडिसी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और भगवान शिव, भगवान सूर्य के लिए ये समर्पित है। इसमें फेमस नाम की अगर मैं बात करूँ, ये आपका रूट वर्ड पहले हम लोग नेम से देख लेते हैं। अगर किसी नाम के आगे महापात्र आ जाए, महापात्र, अगर किसी नाम के आगे महापात्र आ जाए तो समझ लेना कि वो ओडिसी राज्य से, मतलब ओडिसी नृत्य से रिलेटेड है। सोनल मान सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। जितने भी मैंने यहाँ पर ज़्यादा नाम नहीं लिए हैं, कम लिए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सोनल मान सिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, कुमकुम मोहती, सुजाता महापात्र। देखो ये महापात्र नेम आ गया। बहुत सारे नेम है जिनके बाद महापात्र लगाए, तो आपको घबराना नहीं है, सीधा आपको ओडिसी ठोक के आना है। दुर्गाचरण रणबीर, सुजाता महापात्र, फिर महापात्र आ गया। कालीचरण पटनायक और इंद्राणी रहमान और मीनाती मिश्रा। आप लोग एक बार मेरे साथ इनको रिपीट करो, फिर आपके धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट करो। सोनल मान सिंह ओडिसी नर्तक है। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी से रिलेटेड है। कुमकुम मोहती, सुजाता महापात्र, दुर्गाचरण रणबीर और सुजाता महापात्र, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान और मीनाती मिश्रा। ये आपको ओडिसी नृत्य से याद रखने हैं। आगे अगर हम लोग बात करें सत्रिया नृत्य की, तो सत्रिया आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर स्टेट हम लोग लिख लेते हैं असम राज्य हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं असम। क्षत्रिया आपका असम राज्य से रिलेटेड है और भगवान कृष्ण के लिए ये, मतलब भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। बोरगीत संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्षत्रिया असम का है और बोरगीत संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगर मैं कुछ ऐसे नाम की बात करूँ जो क्षत्रिया से रिलेटेड है, तो कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स यहाँ पर है। श्रीमत शंकरदेव, गुरुजतिन गोस्वामी और प्रभा शर्मा, परमानंदा बाकियान, गोस्वामी बाख्यान और शरोदी सेकिया। देखो इसका रूट वर्ड मैं आपको बताऊं, सेकिया किसी के नाम के आगे अगर आपको मिल जाता है तो समझ लेना वो सत्रिया से रिलेटेड है। सरोदी सेकिया मैंने यहाँ पर एक नाम लिया है, और भी नेम है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं, उनके आगे अगर सेकिया आपको मिलता है तो लगा देना सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया आपका हो जाएगा। बोरगीत संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है और ये उत्तर पूर्व भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे अगर हम लोग बात करें मणिपुरी की, तो मणिपुरी राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों के बारे में बताता है। मणिपुरी मणिपुर राज्य से है, ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों के बारे में इसमें बताया जाता है। ये राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को समर्पित है। भक्ति संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। और आगे अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स की बात कर लेते हैं, तो नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। देखो ये 4 नाम हैं और चारों नाम के आगे झावेरी लगा है, तो इनको हम लोग कहते हैं झावेरी बहनें। ये 4 नाम हैं,
नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, इनको हम लोग झावेरी बहनें भी कहते हैं। ये चारों बहनें हैं झावेरी बहनें। अगर आपसे पूछ ले, मतलब ऑप्शन देकर पूछ सकता है भाई क्वेश्चन आपसे कि नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, इनमें से 3 नाम देगा, एक नहीं देगा, और पूछेगा कि इनमें से कौन सी झावेरी बहनें नहीं है, तो ये 4 नाम आपको बहुत ध्यान रखने हैं। नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये झावेरी बहनों के नाम से फेमस है। गुरु अमली आपका मणिपुर से रिलेटेड है। चारू माथुर, सविता मेहता है, हाँ ये सविता मेहता, निर्मला मेहता, गुरु नीलेश्वर, एल्बिनो देवी, ये नाम आपको ओडिसी से याद रखने हैं। एल्बिनो देवी। अगर यहाँ पर भी मैं आपको रूट वर्ड की बात करूँ तो गुरु रूट वर्ड इसका हो जाएगा। मतलब काफ़ी नेम है जिनके सामने गुरु लगेगा तो आप समझ जाना कि मणिपुर का है। एक बार और हम इनके नाम को रिपीट कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग रिपीट करो ताकि आपके जल्दी से याद हो। हालांकि ये इतनी जल्दी याद नहीं होते, आपको काफ़ी दिन तक इनको पढ़ना पड़ता है। जैसे आज इनको पढ़ लिया आपने तो 6-7 दिन बाद आपको दोबारा पढ़ना है, तभी जाकर आपके ये अच्छे से याद होंगे। तो नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी मणिपुरी से रिलेटेड है, 4 झावेरी बहनें हैं। गुरु अमली, यहाँ पर गुरु अमली, चारू माथुर, सविता मेहता, निर्मला मेहता, गुरु नीलेश्वर, एल्बिनो देवी, गुरु नीलेश्वर, निर्मला मेहता, सविता मेहता और चारू माथुर आपका मणिपुर राज्य से रिलेटेड है। मणिपुरी भी आपका उत्तर भारत का ही एक स्टेट है। मैंने यहाँ पर सबसे शुरू में मैंने आपको लोकेशन इसलिए बताई थी, ये मणिपुर राज्य है, यहाँ पर आपका मणिपुर राज्य है और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य यहीं पर है। ये असम राज्य है, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य असम हम लोगों ने बताया। उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने देखा कथक, और उड़ीसा राज्य का हम लोगों ने देखा, यहाँ पर उड़ीसा राज्य का हम लोगों ने देखा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। अब हम लोग दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, तो अपनी स्लाइड पर देखते हैं वापस क्या होता है। हाँ, मणिपुरी की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग चलते हैं भरतनाट्यम की अगर हम लोग बात करें तो भरतनाट्यम भगवान शिव को समर्पित है और इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। देखो अब हमारे जितने भी ये हमारे 4 शास्त्रीय नृत्य बचे हैं, आपका आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम केरल का और कथकली, इन चारों में ही कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत के 4 शास्त्रीय नृत्य है इनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है चारों में, क्योंकि कर्नाटक भी दक्षिण भारत में ही है तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हम भरतनाट्यम पर थे तो भरतनाट्यम पर चलते हैं। कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। और अगर हम लोग इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखना, इसका एक भरतनाट्यम का एक और नाम है, सदिर के नाम से इसको जाना जाता है। सदिर, अगर आपसे पूछ लिए कि सदिर किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सदिर भी है, या फिर एक दूसरा नाम, एक नाम ये हो गया और दूसरा नाम अगर आपसे वहाँ पर पूछ ले भरतनाट्यम का दासी अट्टम, अगर वो कह दे कि दासी अट्टम को किस शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है तो भरतनाट्यम, और सदिर को भी भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग होता है और भगवान शिव को ये समर्पित है। कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हम लोग इसमें देख लेते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अरुणडेल, लीला सैमसन की अगर हम लोग बात करें भरतनाट्यम से है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से है। पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से है और के सरोजा भी आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ये भरतनाट्यम के जितने भी नेम हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में बार बार एसएससी इनको रिपीट करता है और ये इसलिए आपको याद करने बहुत ही ज़रूरी है। एक बार और दोबारा मेरे साथ इनको रिपीट करो। अगर मैं बात करूँ यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, अरुणडेल और लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती और के सरोजा, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं भरतनाट्यम से।
और एक चीज़ आप और भरतनाट्यम से याद रखो, भरतनाट्यम स्पेशली मंदिरों में किया जाता है। अगर हम लोग बात करें भरतनाट्यम मंदिरों को, मंदिरों में, भरतनाट्यम मंदिरों में ही किया जाता है और इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी, भगवान शिव के लिए समर्पित है। कुचिपुड़ी की अगर हम लोग बात करें तो कुचिपुड़ी मैंने आपको भी बताया, ये मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है, ये चीज़ हमने नहीं लिखी थी। और कुचिपुड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से ये रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया और भगवान कृष्ण के लिए ये किया जाता है, भगवान कृष्ण को ये समर्पित है और कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका, हम अभी कुचिपुड़ी की बात कर रहे हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम और कथकली, ये सारे के सारे ही जितने भी दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं इनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, कर्नाटक संगीत का इनमें प्रयोग किया जाता है। भगवान कृष्ण के लिए फेमस है ये और कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। कुछ फेमस नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति अभी पीछे भी आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम में भी आया था और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी में भी आया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किन किन शास्त्रीय नृत्यों से है, तो आपको ध्यान रखना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी। ये यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपका, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से भी है और भरतनाट्यम से भी है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है। राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, स्वपन सुंदरी, अर्पणा सतीशन और लक्ष्मी नारायण शास्त्री और शोभा नायडू, ये चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पर रेड्डी। ध्यान रखना कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए एक रूट वर्ड आप लोग ध्यान रख लो, रेड्डी दोबारा से लिखते हैं, रेड्डी गलत लिखा गया, रेड्डी रूट वर्ड है आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। और किसी भी नाम के पीछे अगर रेड्डी लग जाए तो समझ लेना कि वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए काम करता है। किसी भी मतलब उधर कुचिपुड़ी, ये जो आंध्र प्रदेश में लोगों के नाम रेड्डी से, मतलब जो उनमें नाम के पीछे जो ज़्यादातर लोग लगाते हैं तो रेड्डी लगाते हैं। और रेड्डी आपको याद रखना है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई नाम आए उसके पीछे अगर रेड्डी आए, रेड्डी, तो समझ लेना कि वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कथकली। तो कथकली भगवान कृष्ण के लिए फेमस है, कथकली भगवान कृष्ण को समर्पित है और कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी देख ली और कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। शिवरमन की अगर हम लोग बात करें तो कथकली से आपको याद रखना है, मृणालिनी साराभाई कथकली से आपको याद रखना है, और शांतानंद राव आपको कथकली से रिलेटेड ये कथकली से याद रखना है। उदय शंकर की अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है, 2 बार ये पूछ चुका है एसएससी। उदय शंकर का नाम आपका कथकली से याद रखना है। कृष्ण नायर का, जो कृष्ण नायर है वो आपका कथकली से रिलेटेड है, और कृष्णा कुट्टी ये भी आपका कथकली से रिलेटेड है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, शांताराव और आपका उदय शंकर, कृष्ण नायर और कृष्णा कुट्टी। आगे हम लोग चल लेते हैं। अगर कथकली के बारे में हम लोग बात करें तो उसको पूर्व का गीत भी कहते हैं, पूर्व का गीत, कथकली को पूर्व का गीत भी कहा जाता है। और इसमें मतलब जब इस डांस को किया जाता है तो चेहरे पर तरह तरह के कलर लगाए जाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, काफ़ी सारे रंगों का अलग अलग नेम होता है, वहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ये आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है, मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें भी कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। 4 शास्त्रीय नृत्य आपका कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, जितने भी दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य है। इससे रिलेटेड हम लोग नाम देख लेते हैं। हेमा मालिनी और हेमा मालिनी श्रीदेवी। देखो हेमा मालिनी श्रीदेवी ये आपकी पुराने टाइम की हीरोइंस भी हैं, और
कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है आपका। मोहिनी अट्टम से मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम अगर मैं कहूँ तो वो आपका कलामंडलम कल्याणी अम्मा है। इसको हम लोग मोहिनी अट्टम की माँ भी कहते हैं, मोहिनी अट्टम की अम्मा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोहिनी अट्टम की अम्मा ये कलामंडलम कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। श्रीदेवी आपका मोहिनी अट्टम से है, जयप्रभा मेनन ये मोहिनी अट्टम से है, और शांताराव भी मोहिनी अट्टम से है, डॉक्टर सुनंदा नायर और भारती शिवाजी भी आपका मोहिनी अट्टम से ये रिलेटेड है। बस आपको यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी अम्मा बहुत इंपॉर्टेंट नेम है मोहिनी अट्टम से। तो ये कुछ शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने देखे। मैं एक बार आपको एक स्लाइड पर आपको इनको मतलब बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग इनको याद कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर ना याद करने में एक चीज़ दिक्कत होगी। हम लोगों ने जो दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण भारत की जितने भी दक्षिण भारत के 4 शास्त्रीय नृत्य है आपका, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली। इनमें जो संगीत की अगर हम लोग बात करें, इनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के 4 शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत का प्रयोग हो चुका इनमें। अब हम लोग भगवानों की अगर बात करें, देखो मोहिनीअट्टम तो आप लोग याद रखोगे, मोहिनीअट्टम आप लोग याद रखोगे विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए। बाकी आप लोग देखो कुचिपुड़ी, कथकली, कैसे कुचिपुड़ी और कैसे कथकली, ये आपको ध्यान रखना है, भगवान कृष्ण के लिए फेमस है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये चीज़ आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग एक बार इनको देखोगे तो ये बहुत ही आसान है याद करना। इनसे रिलेटेड मैं आपके तरफ कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। देखो क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो अभी हम लोगों ने बात करी, आप लोग इसका आंसर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। सदिर, भरतनाट्यम का सदिर नाम है, और एक और अदर नेम मैंने आपको बताया था, दासी अट्टम। दासी अट्टम, भरतनाट्यम के 2 अदर नेम आपको पूछ लेगा, सदिर जैसे यहाँ पर पूछ लिया, और दासी अट्टम। ये भरतनाट्यम के ये 2 शास्त्रीय नृत्य है और मंदिरों को समर्पित है, मैंने आपको भी बताया था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य भी कहा जाता है? मतलब किस शास्त्रीय नृत्य में जब उस नृत्य को किया जाता है तो ऐसा लगता है कि ये शायद किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ ये कथा का गुणगान कर रहे हैं, तो आपका कथक हो जाएगा। ये कथक में आप लोग मुझे बताओगे हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है और कृष्ण के लिए फेमस है। देखो कैसे कथक, कैसे कृष्ण, कैसे कुचिपुड़ी और कैसे ही कृष्ण, और कैसे कथकली और कैसे ही आपका कृष्ण भगवान। जितने भी कैसे है ये सारे के सारे कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। ये याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे कथकली, जैसे देखो ये भी कैसे बनता है, ये भी कैसे और ये भी कैसे, और तीनों में ही भगवान कृष्ण, तीनों ही भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। कितना आसान है याद करना। मोहिनी अट्टम की सिंधु देवता के लिए किया जाता है। बस मोहिनी अट्टम थोड़ा आपका अलग सा है। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के लिए है, और भगवान शिव के लिए बताओ आप लोग मुझे। बिल्कुल सही बात है, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम भगवान शिव के लिए भरतनाट्यम हुआ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? कुचिपुड़ी दक्षिण भारत का है और दक्षिण भारत के 4 शास्त्रीय नृत्य है। मैंने आपको बताया कि चारों शास्त्रीय नृत्य कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है। हिंदुस्तानी संगीत से आप लोग मुझे बताओ, हिंदुस्तानी संगीत से आपका कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो, उसमें हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर मैं बात करूँ बोरगीत संगीत का प्रयोग, देखो बोरगीत एक संगीत रचना है का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो बोरगीत का आप लोग मुझे बताओगे सत्रिया में किया जाता है। मणिपुरी में आप लोग मुझे बताओ, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम मैंने भी आपको बताया, भरतनाट्यम में भगवान शिव के लिए समर्पित है, और भरतनाट्यम में कर्नाटक संगीत क्योंकि दक्षिण भारत का है, और कथक उत्तर भारत का है, हिंदुस्तानी संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी में आप लोग मुझे बताओगे, मणिपुरी में बिल्कुल सही बात, भक्ति संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग चल लेते हैं,
कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्न में से किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आप लोग मुझे बताओगे आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का है। केरल, ये केरल का है आपका कथकली, और उत्तर प्रदेश का कथक, असम का ये असम का आपका सत्रिया नृत्य है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं और ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाया। कौन सा ये हम लोगों ने देखा शास्त्रीय नृत्य और किस देवी देवता के लिए किया जाता है और उसमें कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आप इनको मत भूलना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको दिखाई दिया, देखो एक बारी, ये SSC CGL 2022 में आया हुआ है, ये CGL 2022 का है ये भी क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन की वैरायटी देखकर समझ जाओगे कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये सीरीज़ हमारी है 1 क्वेश्चन, ये 1 टॉपिक 1 क्लास। थैंक यू सो मच।